ये एक सामान्य वीसी राज्य स्तर के प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा की गई है। इसमें सभी अधिकारियों ने भाग लिया है। इसमें जो किसी तरह की आपातकालीन स्थितियों में जो मॉक ड्रिल की जानी है उसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं। ब्लैकआउट जब किया जाता है तो ब्लैकआउट में सिविलियंस नागरिकों को किस तरह से सहयोग करना है, उनको क्या करना है, इसका लोगों में जागरूकता की जाए। और जो हमारे जो प्रोटोकॉल है इमरजेंसी का, उसके बारे में जो संबंधित सभी विभाग हैं वो पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद रहें। इसके लिए एक समीक्षा बैठक अभी रखी गई। सर, कल जो मॉक ड्रिल होगी उसके लिए किस तरह टीमों का गठन किया गया है? मॉक ड्रिल में वो पहले से नहीं तय किया जा सकता। उस समय देखेंगे कि कहाँ पे कहीं कोई अगर इमरजेंसी क्रिएट होती है तो किस डिपार्टमेंट का, किस एजेंसी का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कौन कितना मुस्तैदी के साथ पहुंच रहा है, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, फोर्स भी हो सकती है, आर्मी भी हो सकती है, फायर सिस्टम भी हो सकता है। जो भी से संबंधित जुड़े हुए हैं उनका एक रेस्पॉन्स टाइम सबको तय करने के लिए ये सारी मॉक ड्रिल की व्यवस्था की जाती है, वो उसी टाइम पे तय की जाएगी। सर, आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं? आम जनता के लिए यही है कि इस तरह की प्रक्रियाओं में अननेसेसरी किसी अफवाहों में नहीं आए। ये अभी एक सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो तैयारियों का हिस्सा है, और उनको उस समय मॉक ड्रिल के टाइम पे जब होगा तो बाकायदा सायरन होगा, सायरन से उनको एक जानकारी मिलेगी। प्लस यदि ब्लैकआउट करना है तो ब्लैकआउट में सिस्टम बंद नहीं होता, ब्लैकआउट में नागरिकों को सहयोग करना होता है। जो व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं उनको अपनी हेडलाइट बंद करनी होती है। इसमें सिस्टम डाउन नहीं होगा, बल्कि सभी नागरिकों को सहयोग करना, उनको समझना होगा कि उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स है। वो हमारी टीम जो है उसको प्रसारित करेगी। सर, आम जनता के लिए आवाजाही की बदलाव है? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। ये जब उस समय रेस्क्यू सिस्टम किया जाएगा तो कहाँ पे क्या इमरजेंसी क्रिएट होती है उस जोन स्पेसिफिक में मॉक ड्रिल के दौरान व्यवस्थाएं की जाएंगी। मॉक ड्रिल होने वाली है, उसको लेकर के हमारी सभी कोऑर्डिनेशन कलेक्टर, एसपी साहिबान आपस में, और डीसी सर और मैंने भी बैठक करके, और नीचे के ग्राउंड लेवल पे बीट स्तर पे ग्रामीण स्तर तक इसको लाने के लिए सभी जो तैयारियां की जानी है वो पूर्ण कर ली गई है। और इसमें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसके माध्यम से लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। ब्रेकआउट क्या है और मॉक ड्रिल का जो है उन दोनों में अलग अलग क्या है कि, और ये लाइट का जो बंद होने का है वो सारी चीजें आप लोगों को मीडिया के माध्यम से एसपी साहब अजमेर आपको विस्तृत क्या नहीं करना और क्या करना है, क्या अवेयरनेस करनी है, वो सारी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो है एसपी साहब अजमेर आपको अभी लिखित में भी प्रेस नोट के माध्यम से बता देंगे। आप लोगों से यही है कि इस चीज को जो है बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो, जितनी भी तैयारियां करनी कि अपन किसी भी आपदा से निपटने के लिए अपन तैयार हैं। अपने यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जितने भी कंपनीज हैं उन सब से कोऑर्डिनेट करके, और जितने भी एजेंसीज हैं, करीब 12 तरह के सिविल डिफेंस में जो सिविल डिफेंस प्लान बना हुआ है सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण तैयारियां करके और ये मॉक ड्रिल वाली और ये सारी जो कार्रवाई हम जो करा लेंगे। सर, आम जनता के लिए आम जनता इसको लेके पैनिक नहीं हो, और इन चीजों को, जैसे आपका लाइट बंद कराना, तो लाइट बंद कराने के लिए नहीं कोई, अगर एक बार सायरन बज गया, एक बार मुक्ति होते, उसके नहीं कि जनरेटर चलाने लग जाए या कुछ और लाइट जलाने लग जाए। सिक्योरिटी जो ड्रिल है उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति के लिए हमें को तैयार रहना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को बिहेव करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। अन्य वीसी राज्य स्तर के प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा की गई है। इसमें सभी अधिकारियों ने भाग लिया है। इसमें जो किसी तरह की आपातकालीन स्थितियों में जो मॉक ड्रिल की जानी है उसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं। ब्लैकआउट जब किया जाता है तो ब्लैकआउट में सिविलियंस नागरिकों को किस तरह से सहयोग करना है, उनको क्या करना है, इसका लोगों में जागरूकता की जाए। और जो हमारे जो प्रोटोकॉल है इमरजेंसी का, उसके बारे में जो संबंधित सभी विभाग हैं वो पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद रहें। इसके लिए एक समीक्षा बैठक अभी रखी गई। सर, कल जो मॉक ड्रिल होगी उसके लिए किस तरह टीमों का गठन किया गया है? मॉक ड्रिल में वो पहले से नहीं तय किया जा सकता। उस समय देखेंगे कि कहाँ पे कहीं कोई अगर इमरजेंसी क्रिएट होती है तो किस डिपार्टमेंट का, किस एजेंसी का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कौन कितना मुस्तैदी के साथ पहुंच रहा है, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, फोर्स भी हो सकती है, आर्मी भी हो सकती है, फायर सिस्टम भी हो सकता है। जो भी से संबंधित जुड़े हुए हैं उनका एक रेस्पॉन्स टाइम सबको तय करने के लिए ये सारी मॉक ड्रिल की व्यवस्था की जाती है, वो उसी टाइम पे तय की जाएगी। सर, आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं? आम जनता के लिए यही है कि इस तरह की प्रक्रियाओं में अननेसेसरी किसी अफवाहों में नहीं आए। ये अभी एक सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो तैयारियों का हिस्सा है, और उनको उस समय मॉक ड्रिल के टाइम पे जब होगा तो बाकायदा सायरन होगा,
सायरन से उनको एक जानकारी मिलेगी। प्लस यदि ब्लैकआउट करना है तो ब्लैकआउट में सिस्टम बंद नहीं होता, ब्लैकआउट में नागरिकों को सहयोग करना होता है। जो व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं उनको अपनी हेडलाइट बंद करनी होती है। इसमें सिस्टम डाउन नहीं होगा, बल्कि सभी नागरिकों को सहयोग करना होगा, उनको समझना होगा कि उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स है। वो हमारी टीम जो है उसको प्रचारित करेगी। सर आवेदन के लिए आवाजाही भी बंद रहेगी या नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। ये जब उस समय रेस्क्यू सिस्टम किया जाएगा तो कहाँ पे क्या इमरजेंसी क्रिएट होती है उस जोन स्पेसिफिक में मॉक ड्रिल के दौरान व्यवस्थाएं की जाएंगी।